हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में प्राथमिक क्रियाओं के बारे में, प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस टू की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि जो मानव की क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं आपकी कहीं ना कहीं आपके चार तरीके देखने को मिलती है, मेनली। ठीक है, फर्स्ट है आपकी कहीं ना कहीं आपको चार क्रियाएं देखने को मिलती है। उसमें आपकी जो फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ आपकी क्रियाएं देखने को मिलती है। ठीक है, ये चार तरह की आपकी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि मानव जो क्रियाएं करता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम को जनरेट करने के लिए करता है। ठीक है, यानी कि कुछ उसको पूंजी की आवश्यकता है, इस वजह से वो क्रियाएं करता है, चाहे वो आपकी चारों की चारों क्रियाओं को बात हम करें तो। ठीक है, जो प्राथमिक जो क्रियाएं हैं वो आपकी कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट पे कहीं ना कहीं आपके डायरेक्टली डिपेंडेंट रहती हैं। यानी कि प्राथमिक जो क्रियाएं हैं वो आपके वातावरण पर ही रहती हैं, आपकी जुड़कर रहती हैं, क्योंकि आपकी वो उसमें लैंड की, वाटर की, वेजिटेशन की, कुछ मटेरियल्स या मिनरल्स के रिगार्डिंग आपकी देखने को मिलती है। क्योंकि मानव उसमें क्या क्रियाएं करता है, आपका हंटिंग करता है, आपका कहीं ना कहीं वहाँ पर गैदरिंग करता है, कुछ कंद मूल फल आपके इकट्ठा करता है, आपके फिशिंग करता है, मछली पालन करता है, आपके फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर यानी कृषि करता है, माइनिंग करता है, आपके यहाँ पर खनन करता है। तो एक तरीके से ये चीजें आपकी मानव के द्वारा की जाती हैं, जो प्राथमिक क्रियाओं में देखने को मिलती है। एक एक को हम विस्तार पूर्वक आपके जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका हंटिंग एंड गैदरिंग है। हंटिंग एंड गैदरिंग में आपके पशुओं को आपके मारने का और उसके साथ साथ आपका इकट्ठा करने का काम करता है। जैसे आपके एनिमल्स हैं, जो भी आपके पशु हैं, पशुओं को मारा जाता है और उसके कहीं ना कहीं आपके उसका फायदा लिया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग आपके देखने को मिलता है। जैसे आपके पशु को मारकर डायरेक्ट उसको मतलब कहीं ना कहीं खाने का काम करते हैं, कहीं पर आपका अलग अलग तरीके से अलग अलग जो क्रियाएं की जाती हैं। इंडिया में आपका जो हंटिंग है वो कहीं ना कहीं कई इलाकों में आपका बैन देखने को मिलता है। वो अलग अलग हर जगह की रीति रिवाज है, उसके आधार पे आपका देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपकी कंडीशंस क्लाइमेट की रहती हैं। अब ये आप इमेज देखेंगे कि आपकी यहाँ पर आपके गैदरिंग का काम हो रहा है। ये आपके जो औरतें हैं, आपकी वुमेन्स हैं, वो आपके मिजोरम में आपके ऑरेंजेस यानी कि संतरे को इकट्ठा कर रही है। तो एक तरीके से जो आपकी गैदरिंग है, आपका पहले बहुत पुराने समय में हम कंद मूल फल पर ही डिपेंडेंट थे। तो हम जो आपका फूड लेकर आते थे वो आपका डायरेक्ट आपके जो वन है आपके उनसे देखने को मिलता था। ठीक है, तो फॉरेस्ट पे हम डिपेंडेंट रहते थे। अब गैदरिंग आपकी देखने मिलती है अलग अलग इलाकों में, जैसे कनाडा, नॉर्थन, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके की आपकी देखने मिलती है। कोई आपका कहीं ना कहीं आपके फैब्रिक के लिए, कोई मटेरियल आपके पीने के लिए, कुछ आपके फूड को इकट्ठा करने के लिए, कुछ आपके तेल को निकालने के लिए आपकी अलग अलग तरीके से आपकी गैदरिंग की जाती है, इकट्ठा करते हैं। राइट, ये आपके पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर आपकी गैदरिंग की जाती है। ये आपके अफ्रीका में देख सकते हैं, आपके साउथ अमेरिका में, कनाडा वाले एरिया में, रशिया वाले इलाके में, ठंडे जो क्षेत्र है वहाँ पर ये मोस्टली देखने को मिलता है। क्लियर। फिर बाद में आपका यहाँ पर पेस्टोलिज्म देखने को मिलता है। पेस्टोलिज्म यानी कि आप कुछ वहाँ पर इकट्ठा करते हैं, कृषि करते हैं। ठीक है, कृषि की बात करें तो आपकी कृषि करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कृषि जहाँ पर नहीं होती वहाँ पर हम क्या अपने पशुओं को दूसरी जगह पर खिला के लाते हैं। ठीक है, जैसे आपके ये पशुचारण की बात कर रहा है। ठीक है, पेस्टोलिज्म, पशुचारण। पशुचारण में आपका जो फर्स्ट है वो आपका नॉर्मेडिक हर्डिंग आता है। नॉर्मेडिक हर्डिंग यानी कि चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण में आपके उनके पास जब भी आपके खाने पीने के लिए आपका नहीं रहता तो वो एक दूसरे जगह पर जाकर अपने जो पशुओं को खिला पिला कर लाते हैं। ये आपका जो आपके थार डेजर्ट में देखें तो थार डेजर्ट में आपके लोग कहीं ना कहीं आपके सीजनल माइग्रेशन करते हैं। जैसे आपके हिमालय में है, आपके गुज्जर हैं, बकरवाल है, गद्दी हैं, भोटियाज हैं, ये आपके कहीं ना कहीं आपके नॉर्मेडिक हर्डिंग में, आपके चलवासी पशुचारण में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। अपने पशुओं को गर्मियों में आपके लेकर जाते हैं, कुछ आपके सर्दियों में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरा आपका कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग है।
कमर्शियल यानी कि आपका कहीं ना कहीं वाणिज्यिक तौर पर हम कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं। ये आपका वेस्टर्न कल्चर्स में है, जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वेस्टर्न कंट्रीज कौन सी हुई, आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हम इनको बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी जो कंट्रीज हैं ये आपकी वेस्टर्न कंट्रीज आप पे पुकारी जाती है। इन कंट्रीज में आपका ऐसा किया जाता है कि आपके जो कहीं ना कहीं आपके वेस्टर्न कंट्रीज में ये परमानेंट आपके रैंचेस बनाए जाते हैं, यानी कि आपके पशु चारण के लिए दूसरी जगह पर ना जाना पड़े, वो ही अपना वहां पर ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने जो कुछ पशुओं के लिए अलग से काम करते हैं। जैसे आपके इंपॉर्टेंट एनिमल्स वहाँ पर सिप हैं, आपके भेड़े हैं, आपकी बकरी हैं, गोट्स हैं, हॉर्सेज हैं, इनका किया जाता है। तो उनको खाने पीने के लिए कोई समस्या ना हो, इस वजह से वो परमानेंट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उगाते हैं। ये आपका प्रैक्टिस कहीं ना कहीं इन इलाकों में आपका देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं आपके चाइना में है, अफ्रीका में है, कुछ एरिया में, तो ये आपका देखने को मिलता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर, यानी कि आपके कृषि। कृषि की बात करें, कृषि आपकी विश्व में बहुत ज़्यादा की जाती है और भारत में तो खासकर बहुत ज़्यादा की जाती है। ये डिफरेंट अलग अलग तरीके की से होती है। आपकी जो मेन एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें आपका सबसे पहली है आपकी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को हम निर्वाह कृषि भी बोलते हैं। एक क्या बोलते हैं, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में हम क्या होता है, जो भी आपका हम उगाते हैं उसको या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, या जो आसपास के इलाके हैं उनमें आप पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये आपका गहन जो निर्वाह कृषि है उसमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट कैटेगरी इसकी देखने को मिलती है, वो आपकी मिलती है प्राइमेटिव सबसिस्टेंस आपकी एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, प्राइमेटिव में आपकी कहीं ना कहीं आपके जो ट्राइब्स हैं, ट्रॉपिक्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखी जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका पहले समय में आपके एक जगह पर आपकी फसल उगा ली, तो फिर उसको जलाकर उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर चले जाते थे, ये दूसरी जगह पे आपके चले जाते थे। वो ये मानते थे कि जो पहली जगह पर आपने फसल उगाई, तो फसल को अगर जला देते हैं, उसको बर्न कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी फर्टिलिटी है, उसकी उर्वरता है उस मिट्टी की, वो आपकी बढ़ जाएगी। ये आपकी प्रैक्टिस पुराने समय में की जाती थी। आपकी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, आपके 7 सिस्टम में झूमिंग बोलते हैं, मिल्पा आपके सेंट्रल अमेरिका में बोलते हैं, आपके मैक्सिको में भी मिल्पा बोला जाता है, लद्दाख है वो आपके मलेशिया में देखने को मिलती है, ठीक है। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस आपके एग्रीकल्चर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, गहन निर्वाह कृषि। ये क्या होती है, गहन निर्वाह कृषि के बारे में बात करती है। गहन निर्वाह कृषि में क्या, मानसूनल जो एशिया है, जो आपका मानसून एशिया, ये आपकी जो एरिया है इसमें आपकी की जाती है। ये ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना आपको, डार्क, इसमें आपका 2 तरीके से की जाती है। आपके 2 मेनली आपकी प्रैक्टिस की जाती है गहन निर्वाह कृषि के, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के। इसमें एक तो आती है वेट पैडी वाले एरिया, जहां पर आपकी कहीं ना कहीं आपकी चावल उगाए जाते हैं, ठीक है, धान उगाई जाती है, वो आपकी देखने को मिलती है। और दूसरे आपकी रहती है आपकी जो पैडी के अलावा, यानी कि धान के अलावा उगाई जाती है, जैसे आपके गेहूं है, सोयाबीन है, बार्ले है आपका, ये आपके उगाई जाती है। ये आपके मेनली चाइना, नॉर्थन चाइना, इंडिया में भी आपके वेस्टर्न कंट्रीज जो पार्ट है उसमें आपके देखने को मिलती है, और घाट्स में आपके देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी प्रैक्टिस देखने को मिलती है। क्लियर, इतने तक आपको क्लियर होगा। अब प्लांटेशन आपकी रोपण कृषि भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रोपण कृषि। रोपण कृषि यानी कि कोई भी आप प्लांटेशन करते हैं, जैसे आपके यूरोपियन जो कॉलोनीज थी वो कहीं ना कहीं ट्रॉपिक्स में ये आपके इंट्रोड्यूस की, जैसे आपकी चाय के बागान, कॉफ़ी, कोको, रबर, कॉटन, आपकी जो कपास है, आपके पाम, शुगर केन, बनाना, इनमें आप क्या करते हैं कि आपकी एक पौधा होता है उसको रोपते हैं, रोपण करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, एक फसल, एक पौधे को उगाते हैं। उससे आपके कहीं ना कहीं आपके एक तो ये आपके प्लांटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे आपके चाय के बागान बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। कोको और कॉफ़ी है वो वेस्टर्न अफ्रीका में आपकी देखने को मिलती है। आपके ब्रिटिश जब भी आपके कहीं ना कहीं इंडिया और श्रीलंका में आए तो आपके वो चाय के बागान एक किस्त लेकर आए, ठीक है। तो ये एक तरीके से चीज़ें आपकी देखने को मिलती हैं। अब ये चाय की जो खेती होती है ना, वो चाय की खेती कहीं ना कहीं आपकी सीढ़ीदार होती है, सीढ़ी नुमा। ये आपके जो इमेज में दिख रहा है ये सीढ़ी नुमा है। यहाँ पर हिल्स के अंदर आपके स्लोप के अकॉर्डिंग आपके फसल उगाई जाती है और इनको रोजाना पानी की आवश्यकता देखने को मिलती है। क्लियर।
नेक्स्ट आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि देखने को मिलती है। ये आपके जो मिड लैटिट्यूड हैं, आपके सेमी एरिड लैंड हैं, जहाँ पर शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये उगाई जाती है। यहाँ पर आपके मक्का, बार्ले, ओट्स, राई उगाई जाती है। ये आपकी देखने को मिलती है। क्लियर, इतने तक आपको क्लियर हुआ होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। ये आपके इमेज देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर आपकी ये आपकी जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है वो आपकी देखने को मिलती है। क्लियर, ये आपका क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये आपका क्षेत्र कहीं ना कहीं वाणिज्यिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके जो गेहूं की कृषि बहुत ज़्यादा की जाती है। क्लियर, मिक्स्ड फार्मिंग की बात करते हैं, यानी कि मिश्रित आपकी जो कृषि होती है, मिश्रित कृषि में आपके बहुत से आपकी उगाई जाती हैं। जैसे आपके किसी जगह पर वीट उगा लिया, किसी जगह मेज, किसी की जगह फोडर, किसी जगह आपके बार्ले, ओट्स, अलग अलग प्रकार की आपकी फसलें उगाई जाती हैं। और ये मेनली आपके जो भी पशु होते हैं उनके लिए उगाई जाती है, क्योंकि आपकी सोइल की फर्टिलिटी बनी रहे। और इसके साथ साथ ये जो क्रॉप है वो एनिमल हस्बेंड्री के लिए आपकी उगाई जाती है, पशु चारण के लिए की जाती है। ठीक है, तो इनमें आपका जो मशीनरी का काम है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इनमें केमिकल जो फर्टिलाइजर हैं या आपके उर्वरक हैं वो आपके मिलाए जाते हैं। ठीक, डेयरी फार्मिंग, यानी कि आपके डेयरी फार्मिंग को हम कह सकते हैं आपकी दुधारू जो आपके पशु होते हैं उन पर की जाती है। यह आपकी कहीं ना कहीं मशीनरी फोल्डर को रिगार्डिंग रहती है, स्टोरेज फैसिलिटीज आपकी की जाती हैं। तो ये एक तरीके से आपकी इन क्षेत्रों में आपके यूरोपियन जो कंट्रीज हैं आपके यहाँ पर आपकी देखने को मिलती है। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य क्षेत्रीय जो आपकी कृषि होती है उसमें देखने को मिलता है। इन कंट्रीज में आपका क्या देखने को मिलता है, इन कंट्रीज में आपके कहीं ना कहीं आपकी जो अंगूरों की खेती की जाती है। अंगूरों की खेती आपकी इन क्षेत्र में जो आपके यूरोपियन आपकी बेल्ट है और आपके ये आपका नॉर्थ अमेरिका की जो बेल्ट है और इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया की जो बेल्ट है, इन तीन इलाकों में ज़्यादातर की जाती है। इनमें क्या होता है, आपके जो यानी कि अंगूरों की खेती को बोलते हैं वेटिकल्चर। वेटिकल्चर आपके कैलिफोर्निया में, अटलांटिक कोस्ट में, चिली में, आपके साउथ अफ्रीका में, ये आपके मेनली क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर की जाती है। इनका मुख्य तौर पर आपके जो अंगूर होते हैं उनसे आपके किशमिश बनाना या फिर उनसे कहीं ना कहीं जो शराब बनाना, लीकर बनाना भी आपका ग्रेप से आपका बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो एक तरीके से ये आपका जो ग्रेप वाइन कल्टीवेशन है वो आपका मेडिटेरियन सी में देखने को मिलता है। मार्केट गार्डनिंग आपके दिन आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि जो आपके इसमें मार्केट में जो आपकी फसल है, जैसे हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जैसे फल सब्जियां आपके कहीं ना कहीं जो अर्बन मार्केट में काफ़ी डिमांड होती है, जैसे फूल है डेली के डेली वो खराब भी हो जाते हैं और वो बिल्कुल जो शहर होता है उसके बिल्कुल आसपास के क्षेत्र में उगाए जाते हैं ताकि डेली के डेली वो आपके मार्केट में बेचा जा सके। ये आपका फैसिलिटी होती है। ट्रक फार्मिंग आपकी जो भी आपकी सब्जियां हैं ना उनके रिगार्डिंग देखने को मिलती है। और ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि आपकी गार्डनिंग क्या होता है, आपका ट्रक फार्मिंग क्या होता है। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। ट्रक फार्मिंग आपका वेजिटेबल्स यानी कि आपकी सब्जियों के लिए देखा जाता है। जो भी आपके मार्केट गार्डनिंग होती है उसमें इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी हो, हाई यील्डिंग सीड्स हो, आपके फर्टिलाइजर यानी उर्वरक हो, इंसेक्टिसाइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपकी आर्टिफिशियल हीटिंग के जो आपके क्षेत्र हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में ही देखे जाते हैं। फिर आपका कोऑपरेटिव आपके फार्मिंग होती है। कोऑपरेटिव आपकी सहकारी यानी कि आप मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, कई आपके फार्मर्स हैं जैसे सोसाइटीज़ हैं वो आपके ज़मीन दे देते हैं, ज़मीन देकर उस पर चीपर रेट्स पे आपके ज़मीन दे दी जाती है, जो आपकी पंचायती ज़मीन कह सकते हैं। उसको देकर और फिर बाद में जो भी गरीब लोग हैं वो इस पर खेती करते हैं। ठीक है, एक कलेक्टिव आपकी मिलजुल कर आपका कहीं ना कहीं सामुदायिक तौर पर आपके सोशल ओनरशिप उसकी देखने को मिलती है और आपके वहाँ पर कलेक्टिव लेबर सभी मिलजुल कर आपके काम करते हैं। तो एक तरीके से ये आपके रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है माइनिंग क्या बोलते हैं, खनन, हम हिंदी में बोलते हैं खनन आपकी बहुत पुराने समय से चलती आ रही है और ये कहीं ना कहीं आपके जो कॉपर एज है, ब्रॉन्ज एज है, आयरन एज है, ये आपकी इन्हीं पर आपकी डिपेंडेंट देखने को मिलती है।
ठीक है, जैसे हम टूल्स बनाते हैं, कोई शस्त्र बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, इन चीज़ों के लिए आपकी की जाती है। माइनिंग एक्टिविटी आपकी कहीं ना कहीं आपकी डिपेंड होती है दो फैक्टर पे। एक तो फिजिकल फैक्टर यानी कि साइज, उसकी ग्रेड, उसकी कब वो डिपॉजिट हुई। दूसरा आपका इकोनॉमिक फैक्टर, उस मिनरल की क्या डिमांड है मार्केट में, उसके आधार पे भी आपकी दो तरीके से आपकी माइनिंग की जाती है। ठीक है, माइनिंग आपके मेथड की बात करें तो माइनिंग के जो मेथड है वो भी आपके दो तरह के होते हैं। एक तो आपके सरफेस पे माइनिंग होती है, आपके जो स्तर है ना, ये आपकी धरती है, धरती के ऊपर माइनिंग होती है। ठीक है, और एक होती है आपकी अंडरग्राउंड यानी कि धरती के नीचे, आपकी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, धरती के नीचे आपके जो खासकर आपके तेल हैं, आपके जो मिनरल्स हैं वो आपके निकाले जाते हैं, और ऊपर भी आपके मिनरल्स मिलते हैं, सरफेस पे उनको भी आपका किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके अंडरग्राउंड आपके जो माइनिंग होती है उसको हम शाफ्ट मेथड बोलते हैं। शाफ्ट मेथड क्या होता है कि आपकी वहाँ पर अंडरग्राउंड में हम कहीं ना कहीं एक पैसेज बनाते हैं, जैसे आपके लिफ्ट्स बना दी, ड्रिल कर दिया, उस जगह आप तेल निकालते हैं जो ड्रिल करते हैं। ठीक है, धरती के अंदर ड्रिल करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं रिस्की तो ज़रूर होता है, सेफ्टी मेजर्स बहुत रखने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके धरती के अंदर आपको पता है कि आपकी गैसेज भी मिलेंगी, आपकी फायर भी लग सकती है, वहाँ पर आपकी फ्लड भी हो सकती है, फैटल एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी क्या होता है, सभी चीज़ें आपकी क्रूड लेवल पे मिलती हैं, सभी मिश्रित लेवल पे मिलती है, तो इस वजह से आपकी माइंस में कई बार आग लग जाती है, और ये कोल माइनिंग्स में भी होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपकी प्रैक्टिसेस चलती हैं पूरे वर्ल्ड में। आपको होपफुली ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बता सकते हैं, इसमें सभी चीज़ें हम डिस्कस करने का प्रयास किया है, और कोई भी इशू रहता है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। एक चीज़ आपकी रह गई, पैडी जो कल्टीवेशन है उसमें आपकी जनरली क्या होता है कि आपकी जैसे चावल की खेती है, चावल की खेती आपकी 3 होती है। ठीक है, 3 आपके वेस्ट बंगाल में होती हैं, तो वह ये क्षेत्र आपका, यहाँ पर क्या होता है, 3 आपकी फसल होती है, एक तो अमन, एक बोस और बोरो। अमन, बोरो, ये आपकी 3 प्रजाति के चावल देखने को मिलते हैं, यानी 3 फसलें आपकी देखने को मिलती हैं, और जगह पर आपकी 2 ही फसलें देखने को मिलती हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये चैप्टर बिल्कुल मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के साथ। जब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।